हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद तौफिक उर्फ छोटू चाय वाला। ये उन काफ़ी कम शख्स में से है जिन्होंने बहुत करीबी से 26/11 का अटैक देखा था। उसके अलावा इनका नाम इसलिए भी बहुत फेमस है या फिर चर्चा में था क्योंकि इन्होंने जब अटैक हुआ था उसमें से एक जो स्पॉट था सीएसटी स्टेशन, उसमें बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। अभी हम उनसे बात करेंगे, उनकी कहानी समझेंगे और तहव्वुर राना का जो एक्सट्रेडिशन फाइनलाइज होने की कगार पर है उसके ऊपर भी उनकी राय लेंगे। मोहम्मद साहब, सबसे पहले शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले रीसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं। तहव्वुर राना जो है 2019 से लेकर 2025 तक भारत सरकार अमेरिका सरकार के पीछे पड़ी थी कि इसको हैंडओवर कर दिया जाए इंडिया में। उन्होंने अभी लीगल प्रोसीजर पूरा कर दिया है। अभी बहुत ही जल्दी तहव्वुर राना भारत की ज़मीन पे आएगा और यहाँ पे उसका खटला चलेगा। आपको इसके बारे में क्या लगता सबसे पहले मैं अमेरिका सरकार को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने लोगों की जान मारने वाले लोगों को इंडिया सरकार के हवाले कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब इंडिया सरकार के हवाले करने का मतलब कैसा है कि देखो, आज एक आतंकवादी को लाओ, वांदा नहीं है, लेकिन 2 से 3 महीने में राष्ट्रपति से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके ऊपर नाजायज़ पैसा खर्चा करने का मतलब नहीं आता। वो हमारे देश का दामाद नहीं है। कई बेगुनाह लोगों को जान मारने का आइडिया देते हैं। आज तक मैं कभी सुना नहीं हूँ कि हिंदुस्तान का आतंकवादी जाके पाकिस्तान में हमला करता है। हम लोग में नीयत में खोट नहीं है। मैं भी एक मुसलमान हूँ। एक जानवर को भी ज़बह करना रहता है, बकरा या मुर्गी को, तो भी कलमा पड़ा जाता है। उनको क्या मालूम है इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम धर्म क्या चीज़ है। सिर्फ उसके जहन में मालूम है इंडिया तरक्की कर रहा है। अरे तरक्की कर रहा है तो तुम लोग भी मेहनत करो ना। आज उसको लाएगा तहव्वुर राना को, कितने सिक्योरिटी देंगे, प्रधानमंत्री से डबल सिक्योरिटी होते हैं। मैं कसाब कटे में देखा तो अंडा सेल वगैरह ये वो बनाया, इतना खर्चा किया। क्यों खर्चा करने का भाई? वो हमारे देश के लिए अच्छा काम किया है क्या? कितने बेगुनाह लोगों को रोड या तो घर पे जाने को, या हिंदू हो या मुस्लिम हो या कुछ भी हो, जानवर तक को नहीं छोड़ा उन्होंने मारने के लिए। तो वो इंसान नहीं है, वो खुद जानवर है। कसाई बोलते हैं उसको जो जानवर को मारते हैं। सर? तो आप चाहोगे कि जैसे ही तहव्वुर राना को भारत में लाया जाए जल्द से जल्द उसके खिलाफ एक्शन लिए, आपकी बेसिकली मांग रही है? मैं राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी जी से और इंडिया सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ मैं कि देखो, एक आतंकवादी को है ना, इतने बड़े आतंकवादी को लाया जा रहा है, उसमें 2 से या 3 महीने के अंदर में जल्द से जल्द उसकी मौत की सज़ा हो। जो भी नियम कानून से फटाफट फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए उनको। उनको साल 2 साल, फिर कोई प्लेन हाईजैक करेगा, फिर किसी एयर होस्टर को ये करेगा, कुछ एरिया को कब्जा करेगा, फिर आतंकवादी हमला करेगा उसको छुड़ाने के लिए। तो ये मगजमारी का, मैं देखता हूँ अमेरिका में फायरिंग होता है तो उन जगह पे शूट आउट करते हैं, उसको पकड़ के जेल में नहीं डालते। उनके पीछे खर्चा क्यों करने का? विकास के पीछे खर्चा करो, सुरक्षा के पीछे खर्चा करो। हमें जल्दी पता चलेगा कि हमारा भारत सरकार उनके खिलाफ क्या एक्शन लेगा। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 26/11 के दिन, बुधवार का दिन था और आपने कहा कि आप वहाँ पे वीटी स्टेशन पे आप चाय बेचने का काम करते आ रहे हो बहुत दिनों से। हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए आप बस एक बार उस दिन को रिविजिट करिए और बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था आपके सर, वो सामने। काली रात आज भी मैं नहीं भूल पाया। मैं भी आज है ना, दिन भर में रात भर सोता नहीं हूँ। सुबह 6 बजे के बाद नींद आती है। इतना बुरा मंजर, कुछ बॉडी हाथों में मर गए, कुछ बच्चे मर गए। मैं फॉरनर लोग को देखा था, ज़मीन में लेट जा रहे थे। हम लोग को उतना ट्रेनिंग नहीं है कैसा बम फटेगा, कैसा क्या होएगा। लेकिन बीटी स्टेशन में 108 लोग टोटल थे। खून की नदियाँ, जैसे अपन चप्पल पहन के नहीं चल सकता हूँ इंसानियत के हिसाब से। सरकार हर जगह मदद नहीं कर सकती, अपनी जान की सुरक्षा खुद करना पड़ता है। हर जगह पुलिस नहीं, या वो आतंकवादी आए, कहीं भी हमला होंगे तो खुद को बचाना और दूसरों को बचाना ये अपना कर्तव्य है। पुलिस भी आएंगे तो अपने नागरिक को बचाएंगे, उनको देख के मारेंगे। उसको मारना है या मरना है, उनको ट्रेनिंग ही वही हिसाब से दिया जाता है। लेकिन ऐसा आतंकवादी हमला इतना बड़ा शहर में, महाराष्ट्र में, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना बड़ा हमला खुलेआम। आपने वो जो अटैक था सर, वो काफ़ी करीबी से देखा। 10 आतंकवादी थे, उनमें से हमने सुना है कि कसाब बहुत करीब से गुजरा था आपके। तो उस एक्सपीरियंस पे अगर हो सके 10 तो फुट बाहर बाहर था, मैं 10 फुट अंदर था, लेकिन विंडो का कांच तक टेबल तक। मेरे को भी गाली दिया था, बहुत गंदा बोल नहीं सकता हूँ मैं। और मेरे को बुलेट फायरिंग किया था। मेरे को नहीं मालूम था ये आतंकवादी ऐसा था। मैं मूवी वगैरह में देखता था, पिक्चर वगैरह में देखता था। उसने पंजाबी लैंग्वेज में गाली दिया, शूट किया, लेकिन मारने वाला वो कौन होता है? मेरे को खुदा बचाया मेरे को, और मैं दूसरे को बचा के निकाला। उसने सोचा कि कुछ चिल्ला रहा कौन है, इतना जोर जोर से भागो भागो, तो खुन्नस खा के बैठा था। जब मैं गिर गया तब समझा वो मर गया। बाद में मेरे को क्राइम ब्रांच में उधर उधर बुलाया, कितना कि मैं एक को ही देखा था। बाद में नाम मालूम पड़े कि उसका अजमल कसाब नाम है। बाद में उसे एक्सेप्ट किया तो मेरे कोर्ट में खड़ा नहीं किया। 27 जगह मेरे को अवार्ड मिला है, सब कुछ हुआ है, बहुत सारा प्रोग्राम हुआ है। लेकिन आज तक सरकार के तरफ से
एक गरीब इंसान को उठा मैं हीरो होता या कोई मिनिस्टर का बेटा होता या कोई लीडर का बेटा होता तो मेरे को आज क्या से क्या मिल जाता था। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या, कहीं भी रेल दुर्घटना या ट्रक एक्सीडेंट वगैरह तो हम लोग झोपड़पट्टी रोड पे रहने वाला ही आम इंसान ही जाके हेल्प करता है। आज मेरे को दुनिया सवाल जवाब करता है कि तुमको मिला क्या, मैं बोला दुनिया का दुआ मिला। आज भी कल भी एक दो इतना बुके वगैरह मेरे को मिला। कुछ प्रोग्राम था तो मेरे को बुलाए, बच्चा रिटायर हो रहा था वो साहब, उस समय वो साहब भी उधर ऑफिसर थे। कल उसका फंक्शन था तो मेरे को बोला कि इतना बुके वगैरह सत्कार का साल वगैरह से अच्छा लगता है। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए। आज एक छोटू के कुछ कर दिया तो कल हमारे साथ 100 छोटू बनेंगे, एक देश का नौजवान सिपाही बनेंगे। लेकिन सरकार तो इस समय सोचती नहीं है। आज मैं समझो किसी मंत्री का बेटा होता था तो मेरे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया होता। मीडिया अपना काम करती है, देश अपना काम करती है, संस्था अपना काम करती है, सरकार क्यों नहीं जगती है। फर्स्ट प्राइज मेरे को ऐसे जमरनर को समूह हॉल में मिला था मेरे को, तो मैं वहाँ पे मैं इतना मेरे को मालूम नहीं था, किसी प्रोग्राम था उसमें बुलाया था, उसने मैं फर्स्ट अवार्ड दिया था। मेरे को नहीं मालूम था ये सब करने से ऐसा होता है। मैं तो देश के लिए किया और खुद को बचा, दूसरों को ही बचाया। आज मैं नहीं होता ना, कम से कम कसाब को ना लाइन से मारने के लिए हज़ारों आदमी की बॉडी गिर देती, पूरा टिकट हॉल। जबकि रेलवे आज भी डेटा निकाल ले उस समय का, 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद का, कि कितने पब्लिक 2 घंटे के अंदर में टिकट लेते हैं। अभी ऑनलाइन हो गया तो टिकट हर जगह मिलता है, क्राउड कम रहता है। लेकिन आज भी मैं देशवासी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कहीं भी हादसा हो अपनी भी जान बचाओ, देश की भी सुरक्षा करो, खुद को ही बचाओ। हर जगह पुलिस नहीं आ सकते, हर जगह प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है, हर जगह सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो कि सरकार की वजह से ऐसा हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। ये थे मोहम्मद तौफीक, जिन्होंने लाइक अ ब्रेव हार्ट जितने लोगों की हो सके उतने लोगों की मदद की। बट आज 15 साल से ज़्यादा हो गए और उस मदद के बदले उन्हें पुरस्कार के अलावा दूसरी कुछ भी सहायता सरकार से नहीं मिली है। कैमरा पर्सन संदेश बाइकर के साथ में अनुज राय, रिपोर्टिंग फॉर इंडी टीवी फ्रॉम मुंबई।